गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने हम इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट पृथ्वी हमारा आवास, जो कि भूगोल का ही एक पार्ट है, इसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मानचित्र को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि कक्षा 6वीं के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही में जो एमपी टेट, सी टेट और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मानचित्र के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वाली अध्याय में आप लोगों ने जो है तो मानचित्र के ग्लोब के बारे में पढ़ा है। ठीक है कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब क्या है दोस्तों, पृथ्वी का जो है तो एक नमूना है। मतलब ग्लोब को ही हम जो है तो पृथ्वी मान सकते हैं, पृथ्वी हम कह सकते हैं ग्लोब को। ठीक है, जिसमें जो है तो कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर व अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, वही जो है तो ग्लोब है, वही जो है तो पृथ्वी है। तो अगर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए ग्लोब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ग्लोब हमारे लिए जो है तो इम्पोर्टेंट है। कब? जब हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तब। लेकिन अगर हम अपने देश, राज्यों, जिलों व शहरों तथा गांवों का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ग्लोब, जितना इम्पोर्टेंट जो है तो मानचित्र है। ठीक है, क्योंकि मानचित्र के माध्यम से हम जो है तो किसी भी देश, राज्यों, जिलों, शहरों व गांवों का अच्छी तरीके से जो है तो अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह बात करें कि मानचित्र क्या है, तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से यानी नाप तौल करके, ठीक है, चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। क्या है? मानचित्र एक चित्र है, वो भी चपटी जगह पर, मतलब किसी कागज पर बनाया गया एक चित्र है। लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से जो है तो चपटा करना असंभव होता है। हमारी मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी जो है तो किताब की तरह जो है तो तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब उसे जो है तो एटलस कहते हैं। ठीक है, एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने के बनाए गए होते हैं। ठीक है, मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ग्लोब में कम जानकारी प्राप्त होती है, उससे ज़्यादा जानकारी हमें मानचित्र से होती है। और मानचित्र सभी जगह का अलग होता है, मतलब विश्व का अलग, देश का अलग, राज्य का अलग, जिले का अलग, गांव का अलग, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मानचित्र के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, मानचित्र के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो मानचित्र के अगर हम प्रकारों की बात करें तो पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? यह ऐसा मानचित्र है जिसमें हम जो है तो प्राकृतिक, पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, प्राकृतिक के जो चित्र हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाने वाले जो है तो मानचित्र को ही हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र की अगर बात करें, जिसमें जो है तो राज्यों, नगरों, शहरों एवं गांवों, इसके अलावा जो है तो विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। जैसे कि भौतिक मानचित्र क्या है, तो जिसमें हम पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का और नदियों तथा महासागरों का अध्ययन करें, वह भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों एवं गांवों तथा राज्यों की उनकी सीमाओं का अध्ययन ही जो है राजनैतिक मानचित्र है। तीसरा जो मानचित्र का प्रकार है वो है थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, तो थीमेटिक मानचित्र में हम जो है तो सड़कों का अध्ययन करेंगे, सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वन एवं उद्योगों का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मानचित्र के जो है तो घटक कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक, ये मानचित्र के जो है तो घटक हैं। ठीक है, तो दूरी में अपन लोग क्या ध्यान देते हैं, क्या मतलब दूरी में जो है तो किसका अध्ययन करेंगे?
जैसे कि मानचित्र एक आरेखण होता है, ठीक है, जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। ठीक है, मतलब मानचित्र क्या होता है कि कोई एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको एक छोटे से पन्ने में दर्शा दिया जाता है, वही है मानचित्र। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो जो है तो पता चल सके। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी व्यक्त करती हो। ठीक है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। ठीक है, और पैमाना स्थल और वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि आपका विद्यालय आपके घर से कितना 10 किलोमीटर जो है तो दूर है। ठीक है, तो अगर हम कागज पर मानचित्र बनाएंगे तो आपके घर से विद्यालय तक के बीच की दूरी को हम 2 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे, तभी तो हम उस छोटे से कागज में बना पाएंगे, नहीं तो हम कैसे दर्शा पाएंगे। ठीक है, तो इसका अभिप्राय यह है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर माने तो मतलब ये कहेंगे कि फिर 5 किलोमीटर है हमारी स्कूल हमारे घर से। ठीक है, तो आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब जो है तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे बड़ी एरिया है जो, ठीक है, बड़ी एरिया को हम जब किसी कागज पर बनाएंगे तो वह जो है तो छोटे पैमाने का मानचित्र कहला जाएगा, क्योंकि बड़ा है उसको हमने छोटा करके कागज में बनाया है। ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने का मानचित्र क्या होगा, मतलब जो है तो उसमें किसी शहर का या गांव का अध्ययन जब हम जो है तो मानचित्र में करेंगे, मानचित्र बनाएंगे कागज पर। ठीक है, शहर का मानचित्र जब हम कागज पर बनाएंगे तो क्या होगा कि वह बड़े पैमाने पर कहलाएगा, इसलिए क्योंकि उसमें केवल एक ही गांव दर्शा देना है। और अगर छोटे में देखें तो उसमें पूरे जो है तो देश के जो है तो सारे जिलों का और सारे राज्यों को सब चीज़ दर्शाना है तो नहीं आ पाता, इसीलिए उसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगला देखते हैं कि दिशा दिशा क्या होती है। ठीक है, तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये तीर का निशान लगा हुआ है और ऊपर ऊ लिखा है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा दर्शाता है। ये तीर का निशान जो है ना तो हमेशा उत्तर ही दिशा दर्शाता है। ठीक है, और जब आप दूसरी दिशाओं जैसे कि पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, 4 मुख्य दिशाएं जैसे उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। ठीक है, इन्हें ही प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही कहते हैं। वैसे जो है तो दिग बिंदु जो है तो 4 ही हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये उप वाले भी हैं, ये है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, मतलब कहा जाए तो उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और जो है तो पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण और उत्तर के बीच में उत्तर और दक्षिण के बीच में उत्तर दक्षिण। ठीक है, जैसे अगर जो है तो इस पूरे चित्र की अगर हम बात करें तो यह जो है तो किसी एक जो है तो पर्टिकुलर किसी गांव या किसी जो है तो शहर का नक्शा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको जब हम मानचित्र पर बनाएंगे है ना तो इसकी हर एक चीज को बना देंगे, क्योंकि वह स्पेशली एक ही जगह का उसमें मानचित्र तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम दिक्सूचक यंत्र की बात करें, वही जो तीर का निशान जिसमें बना था जो उत्तर दिशा को दर्शा रहा था वही है दिक्सूचक यंत्र। तो इसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा का जो है तो पता लगा सकते हैं कि कौन से स्थान मतलब जो है तो इसकी यह किस दिशा में है। ठीक है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है।
इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती। अगर हम प्रतीक की बात करें मानचित्र में इसका महत्व, तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र में वास्तविक आकार, प्रकार व जैसे कि जो है तो भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेलों, पटरियों, कुओं आदि को जो है तो संभव नहीं है। ठीक है, इनको जो है तो मानचित्र पर बना पाना संभव नहीं होता है, इसीलिए इनके जो है तो चिन्ह उपयोग किए जाते हैं केवल। ठीक है, भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों के केवल चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं मानचित्र में, क्योंकि ये भवनें, सड़कें, पुलों को हम जो है तो मानचित्र पर नहीं बना सकते। ठीक है, वे निश्चित अक्षरों, छायाचित्रों और रेखा चित्र का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक क्षेत्र को की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी दिशाओं में के बारे में जो है तो नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से अपने सही जगह पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप जो है तो कुछ चीज देख सकते हैं, है ना। ये रूढ़ चिन्ह दिए हुए हैं, ये पूरे जो है तो रूढ़ चिन्ह हैं। ठीक है, ये बड़ी लाइन है, फिर ये मीटर लाइन है और ये रेलवे लाइन है। ठीक है, सड़कें कच्ची पक्की, ये जो है तो पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है। 12मासी सड़क नहीं है, बरसात के दिनों बंद हो जाती है। सीमा की अगर बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह राज्यीय सीमा है और यह जिला स्तरीय सीमा है। ठीक है, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं नदी, कुआं, तालाब, नहर और जो है तो एक है पुल। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है तो ये सारे रूढ़ चिन्ह हैं, है ना। इनके द्वारा जो है तो मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की जो है तो विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये प्रतीक कहे जाते हैं। यहाँ पे जो है तो कुछ रूढ़ प्रतीक जो है तो 4.3 में दर्शाए गए हैं, जैसे हमने अभी वहाँ पे बता के आया है। ठीक है, उनके रंगों का भी जो है तो उद्देश्य से जो है तो किया जाता था। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल, जलाशयों, भूरा रंग का इस्तेमाल, सबका जो है तो अलग अलग कलर यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं रेखा चित्र के बारे में। ठीक है, तो रेखा चित्र जो है तो एक आरेखण है जो पैमाने पर न आधारित होकर याददाश्त व स्थानीय प्रेक्षणों पर आधारित होता है। कभी कभी जो है तो किसी क्षेत्र के जो है तो एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन उसको रास्ते की जानकारी नहीं है। आप मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चे आरेखण बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखण को बीमा पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे ही रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर खाका की बात करें कि खाका क्या है, तो यह छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ठीक है, जो छोटा क्षेत्र है, जैसे हमको एक गांव का नक्शा बनाना है, तो गांव का नक्शा अगर हम बनाएंगे कागज पे तो अच्छी सारी चीजें जो है तो उसमें क्लियर नजर आएंगी, इसलिए क्योंकि ज़्यादा उसमें दर्शाने के लिए और राज्य और देश है ये नहीं है। ठीक है, लेकिन जब उसी को जो है तो बड़े पैमाने के कह दिए। ठीक है, और छोटे पैमाने का क्या होता है, जिसमें जो है तो बहुत सारे जो है तो जिलों राज्यों को एक साथ दर्शाना होता है, इसीलिए जो है तो उसको सही तरीके से दर्शा नहीं सकते। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते थे जिसे जो है तो क्या कहा जाता था, खाका कहा जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं।
जैसे कि हमारा पहला वाला जो प्रश्न है वो है कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से, तो वही है दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, प्रधान दिग्बिंदु, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, मतलब जो है तो पैमाना का मतलब होता है नापना। ठीक है, जैसे आपके घर की दूरी और जो है तो आपके विद्यालय के बीच की दूरी जो होती है। अगला क्वेश्चन था कि ग्लोब की अपेक्षा जो है तो मानचित्र अधिक सहायक इसलिए होते हैं क्योंकि ग्लोब में हम केवल पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं, जबकि मानचित्र में हम किसी भी राज्य, देश, शहर या जो है तो गांव या का भी जो है तो हम अध्ययन इसमें कर सकते हैं। मानचित्र एवं खाका में क्या अंतर है, तो खाका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर मानचित्र की बात करें तो पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही मानचित्र होता है। जबकि अगर खाका की बात करें, खाका में क्या होता है कि छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर जो है तो बनाया गया रेखा चित्र ही खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो कौन सा, बड़े पैमाने वाला। बड़े पैमाने वाला इसलिए क्योंकि उसमें केवल एक ही गांव है और एक ही जो है तो नक्शा बनाकर उसी चीज़ में हमने मानचित्र बनाकर दर्शा दिए। ठीक है, बट अगर वहीं पर जो है तो 10 गांव 20 गांव का अगर दर्शाना पड़े मानचित्र में तो वही क्या है, पूरी तरह से जो है तो उसको अपन नहीं दर्शा सकते। ठीक है, उसके बाद है कि प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं। प्रतीक क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे रेलवे पुल हो गया, मंदिर हो गया, है ना, मस्जिद हो गया, इनको क्या है कि पूरी तरह से जो है तो किसी भी कागज़ पर हम नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब जो है तो इतनी बड़ी बड़ी मंदिर जो हैं, है ना, उनको हम कैसे कागज़ में बिठा सकते हैं। इसीलिए जो है तो क्या करते हैं हम लोग कि उनकी जगह पर, ठीक है, उनका चिन्ह रख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो प्रतीक मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है वृक्षों के विवरण को दिखाने वाले मानचित्र। वृक्षों का विवरण कौन दिखाएगा, तो वृक्षों के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो थीमेटिक मानचित्र का अध्ययन करना पड़ेगा। नीले रंग का इस्तेमाल जो है तो जलाशयों को देखने के लिए किया जाता है। जलाशय क्या होते हैं, जल के स्रोत, जैसे नदियां हो गई, बांध हो गए, तालाब हो गए, और जो है तो झील हो गई, झरना हो गए, ये सब जो है ना जलाशयों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो जलाशयों के लिए। जलाशय दिक् सूचक का क्या उपयोग है, दिक् सूचक क्या होता है, दिशा को सूचित करने वाला। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा हमेशा यह बताता है। तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए मुख्य दिशा वही उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, ये हो गए जो है तो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, पैमाना आवश्यक है किसके लिए, मानचित्र के लिए, रेखा चित्र या प्रतीकों के लिए। ठीक है, तो पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।